स्वामी जी, अजय मल्होत्रा का प्रश्न है, कौन सा रास्ता सुगम है, सहज योग या हठ योग? बेटा, रास्ते अलग अलग हैं, ठिकाना तो एक है। मंजिल हर शख्स को पाना तो नेक है। कोई हठ योग करे, कोई पूजा करे, कोई तपस्या करे, कोई साधना करे, कोई किसी प्रकार का योग करे, भक्ति करे, ज्ञान मार्ग पर जाए। सबको सिर्फ उपलब्धि है परमात्मा की। और वो परमात्मा क्या है? वो आनंद स्वरूप है, सच्चित आनंद। और जो मैं सहज योग की बात करता हूँ, हमेशा आपके साथ जो हमारी चर्चा का विषय रहता है, सहज रहो। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। पहली बात। दूसरी बात, बोता भला ना बोलना, बोती भली ना चुप, बोता भला ना मी वसे, बोती भली ना तो। महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा है, सम्यक वाणी, सम्यक दृष्टि। हर चीज में इस जिंदगी का है क्या? इस जिंदगी का अगर ज्ञान लेना हो ना, तो रस्सी चलती हुई लड़की से ज्ञान लेना चाहिए। वो बैलेंस बना के चल रही है, बस उसका बैलेंस है। जिंदगी में भी आपने संतुलन बना रखना है, सहजता से रखना है। पिछले दिनों की बात है कि आपके साथ कुछ बच्चे आए थे जिन्होंने गेम्स खेलने के कंपटीशन में जाना था। हमने उनसे क्या कहा था? हमने उनसे कहा था कि 2 मिनट पहले जब भी आपका टर्न आए, तो आप पहले 2 मिनट ओ ओ ओ रिलैक्स्ड, 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 इस प्रकार से अपने आप को सहजता में ले जाओ। अगर आप एक्साइटेड होगे, गलती हो सकती है। अगर आप घबराए होगे, गलती हो सकती है। बोता फलाना बोलना, बोती फलीना चुप, बोता फलाना मी वस्से, बोती फलीना तुम। किसी चीज की भी जो एक्सेस होती है ना, वो हमेशा नुकसानदायक होती है। अगर पानी पीने की भी अति है ना, वो भी। हम आ रहे थे, हमारे एक शिष्य ने कहा, स्वामी जी अब प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था में मैं प्रवेश कर रहा हूँ, मुझको आप एक बात बताइए कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं घर पे अपने बहुओं के बीच में, आगे दामाद आ रहे हैं, उन सब के बीच में मैं क्या चीज छोड़ूं कि जिससे कि ना मेरा जीवन बड़े आनंद से व्यतीत तो हो जाए, परिवार में सारा एक खुशी का माहौल बना रहे। मैंने कहा, बेटा किसी चीज को भी छोड़ने की जरूरत नहीं। कुछ छोड़ना है तो अति से बचना, ना अति पर जाना है, ना पीछे हटना है, बिल्कुल सहजता रखनी। अभी कोरोना के दिनों में एक लड़के का देहांत हो गया और हमारे सेवादार राम बोरा जी बड़े घबराए हुए जाने लगे। तो मैंने उनसे एक बात कही थी, मैंने कहा पीछे हटना नहीं और आगे बढ़ना नहीं। बड़ा कंफ्यूज करने वाली बात है कि पीछे हटना नहीं और आगे बढ़ना नहीं। पीछे हटना नहीं का मतलब है घबराना मत किसी भी परिस्थिति से, और आगे बढ़ना नहीं यानी शोमैनशिप मत करना। अगर तेरे मित्र के परिवार के सदस्य जिसकी मृत्यु हो गई है, अगर वो उसका अंतिम संस्कार कर रहे हो, तो खुद शोमैनशिप, दिखावा, आडंबर, अपनी चौधराहट वहां पर दिखाना मत। आगे बढ़ना नहीं, सहज रहो। अगर आप कभी भी, आपकी दृष्टिकोण में कोई आदमी बहुत अच्छा होता है ना, तो हमेशा वहां पर आप धोखा खा जाते हैं। और कभी आपकी दृष्टि में कोई आदमी बेकार होता है ना, वहां पर भी आप धोखा खा जाते हैं। वो आपके साथ कुछ अच्छा करना चाहता है, वो आपकी कोई हेल्प करना चाहता है, वो आपको कुछ अच्छी बात भी करता है ना, तो आपके मन में तो ये होता है, ये आदमी गलत आदमी है। किसी आदमी के लिए भी आप सहज रहिए। कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं ना कि स्वामी जी फला जगह पर जाना है, वहां पर हमारी डिस्कशन है, तो क्या करें, हमारे को क्या करना चाहिए? तो मैं उनको क्या कहता हूँ, सिर्फ ये विचार करके जाओ, जैसा तेरा नाच गाना वैसे मेरी वारफेयर। पहले से कोई बहुत बड़ी प्लानिंग ना करके जाओ। आप मन में सोच रहे हो वो फलाना आदमी मिलेगा ना, उससे हम ये बात करेंगे, उसको अच्छा खासा सुना देंगे, इस बार उसको आने दो, हम उसकी खिंचाई कर देंगे। और 2 दिन में पता चलता वो आदमी आया ही नहीं, आप कलपते रह गए। या आप वहां पर गए, जब आप उससे इरिटेट होकर जा रहे हैं, तो चाहे उसका आगे से अच्छा स्वभाव है, वो आपसे मित्रता करना चाहता है, लेकिन आप इरिटेट हैं, उसकी हर बात आपको बोल। सहज रहिए। जैसी कोई बोल रहा है, उसके लिए आपके मन में होना चाहिए, पहले सुनो, फिर बात करनी शुरू करो।
आप सम्यक वाणी रखिए। सम्यक वाणी का अर्थ है कि अगर आप बिल्कुल चुप रहते हैं, कई लोग गलत निर्णय कर सकते हैं। आप ज्यादा बोलते हैं तो वो आपके कलेश का कारण है। मौन तो बड़ी दूर की बात है, सिर्फ कम बोलना ही सीख जाइए। तो सहज ये है, जो हो रहा है ना, बड़े से बड़ी खुशी की घटना है ना, मुस्कुरा लीजिए, लेकिन अंदर से जागृत रहिए कि जीवन में हर दुख का जो शुरुआत है वो किसी ना किसी खुशी से होती है। खुशी में भी सहज बने रहिए। एक सीन आया है, एक दृश्य आया है, पता नहीं इसका रिजल्ट क्या होना है। बड़े से बड़ा दुख आए ना, उस समय पर भी सहज बने रहिए। सिमरन कीजिए, भगवान को याद कीजिए, अपने अंतःकरण में जितना सहज रह सकते हैं। बड़े से बड़ा दुख है ना, ये भी निकल जाना है। एक बार की बात, एक राजा एक स्वामी जी के पास गया। स्वामी जी, मुझको एक कोई शब्द ऐसा बताइए कि मेरे अंदर बड़ी से बड़ी खुशी हो, मैं चुप हो जाऊं, और बड़े से बड़ा दुख हो तो मैं बिल्कुल शांत हो जाऊं। शब्द एक ही होना चाहिए। स्वामी जी ने कहा कल आना। कहता महाराज इतनी सी बात है, अभी जवाब दे दो। कहता कल आना। अगले दिन राजा आया, कहता है स्वामी जी मैंने कल कहा था, बड़े से बड़ी खुशी का समय हो या बड़े से बड़ा दुख का समय हो, मैं बिल्कुल शांत रहूं। कहता छोड़ना राजा, ये भी निकल जाना। कहता नहीं महाराज, आपने कल मेरे को कहा था कि मैं कल जवाब दूंगा। कहता छोड़ना राजा, ये भी निकल जाना। कहता नहीं स्वामी जी, जवाब तो देना पड़ेगा। कहता राजा मैं यही तो कह रहा हूं, सहज बना रहा। बड़े से बड़े दुख का समय होना तो याद रखना, ये भी निकल जाना, ये भी समय रुकना नहीं है। और बड़े से बड़ी खुशी का समय होना, सहज बने रहना कि छोड़ना, ये भी समय निकल जाना है। कई लोग विचार करते हैं ना कि परिवार छोड़ देंगे, कई लोगों के शब्दों में होता है संसार छोड़ने की इच्छा है, कई लोगों के विचार होता है व्यापार छोड़ने की इच्छा है। मैं कह रहा हूँ साधारण आदमी हो, बुद्धिजीवी हो, संत हो, महात्मा हो, किसी वर्ग का आदमी हो ना, जिस आदमी को सहज योग आ गया, जो सहजता से जीना सीख गया ना, समझना वो भवसागर से ऐसे पार हो जाएगा जैसे कि तिनका नदी को पार कर लेता है। आपने कहा था सहज योग, और दूसरी बात की थी हठ योग। हमारे विचार से तो हठ योग होना ही नहीं चाहिए। जितना मर्जी हठ योग कर लो, और हठ योग करके आप कुछ प्राप्त कर भी लेंगे, जो मर्जी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? सहज योग से आपको शांति बनी रहेगी, आपके अंदर सहजता रहेगी, आप सम्यक रहेंगे, आप बैलेंस रूप से बड़े से बड़े दुख को, बड़े से बड़े सुख को बड़े शांति से व्यतीत कर देंगे। हठ योग में आपने हठ करके, जिद करके, तपस्याएं करके कुछ प्राप्त कर लिया। हिरण्याकश्यप ने हठ कर करके क्या नहीं प्राप्त कर लिया था? रावण ने हठ कर करके क्या प्राप्त नहीं कर लिया था? और आखिर उनका रिजल्ट क्या निकला? उसने हर एक युक्ति को देख लिया कि भाई मेरे ऊपर, मैं ऐसे ना मरूं, मैं वैसे ना मरूं, मैं बाहर ना मरूं, मैं अंदर ना मरूं, मैं ऊपर ना मरूं, मैं नीचे ना मरूं, मैं 12 महीने में ना मरूं, मैं दिन में ना मरूं, मैं रात में ना मरूं। इतना हठ योग करने के बाद, यहाँ पर इतनी तपस्या करने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी रिजल्ट क्या मिला? रावण को रिजल्ट क्या मिला? हठ करने के बाद भी क्या निश्चित है शांति मिलेगी? साधन मिल जाएंगे, लेकिन आपकी की हुई हठ योग की साधना बेकार चली जाएगी। और सहज योग में, सहज योग ही सबसे बड़ी साधना है, सहज योग ही सबसे बड़ी तपस्या है, क्योंकि मन आपका बार बार आपको क्वेश्चन करेगा, नहीं यहाँ पर तेरे को कुछ करना चाहिए। आप सहज बने रहिए। मैं कर्म करने के लिए मना नहीं कर रहा, सब कुछ करिए, लेकिन सहज बने रहिए। बड़े से बड़ी दुर्घटना हो, एक शब्द होता है बेपरवाह और एक होता है लापरवाह। आप सहज योग में बेपरवाह बन सकते हैं, लापरवाह नहीं होते। बेपरवाह का मतलब है कि परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना, घबराना नहीं है। मैंने अपना कर्म करना है, जो होना है रिजल्ट वही आना है। जो सहज योग में रहते हैं वो जीते जी ही मुक्ति को प्राप्त कर देते हैं। मैं तो कहूँगा मुक्ति का दूसरा अर्थ ही सहज योग है। जो सहज रह लिया वो मुक्त हो गया, उसको गति मिल गई, उसी को मोक्ष मिल गया। सहज योग सबसे उत्तम योग है। जितना रह सकते हैं सहज रहिए, एकदम उत्तेजित होने की जरूरत नहीं,
और हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। सहज बने रहिए। कई बार बड़ी से बड़ी दुर्घटनाएं आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देके जाती हैं और कई बार अच्छी से अच्छी घटनाएं आपके दुख के लिए होती हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा जहां पर भी खुशी मिल रही है उसका अंत कोई ना कोई दुख पर ही समाप्त होता है। अतः सहज योग सबसे उत्तम योग है। ओम